आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं आरती मल्होत्रा आंटी को, वो आए और सत्संग शेयर करें। आरती आंटी। गुरु जी को प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, आपने आज मौका दिया और सारी संगत को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि 2020 जो हमें सिखा कर गया है, जितने लेसन्स हम सबने इस साल से सीखे हैं, उनको हम अपने दिल में याद करें, गुरु जी से अपनी गलतियों की माफी मांगे और सबके भले की अरदास करें कि गुरु जी जिन फैमिलीज ने अपनों को खोया, आप उनको हिम्मत दो, उनको शक्ति दो। और जितने भी हम सब लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज सबने 2020 में बहुत कुछ सफर किया है, गुरुजी प्लीज हमें इन सब चीजों से बाहर निकालो और अपने बड़े मंदिर के खुले दर्शन करवाओ। वैसे ही संगतों के मेले लगे, वैसे ही सेवा मिले, वैसे ही रौनकें मिले और दिल में किसी प्रकार का डर ना हो, किसी प्रकार का खौफ ना हो। और बस यही हो कि जो चीजें हमें आपने सिखाई और जो लेसन्स हमने लिए, वो हम सब याद करते हुए आपके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलें। क्योंकि 2020 ने हमें सिखाया है कि गुरुजी कहीं नहीं, वो हमारे अंदर हैं। गुरुजी ने हमें वन टू वन कनेक्शन लगाना सिखाया और हम सबको ये एहसास करा दिया कि अंबानी से लेके एक पियोन तक, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा नॉर्मल इंसान हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया। सबके रिसोर्सेज वेस्ट पड़े रह गए और सब एक एक पल जिंदगी का भगवान से, गुरुजी से मांगते रहे। और हम सबने सीखा कि जो दिन हमारी फैमिली के साथ हंसते खेलते निकल गया, वो सबसे हसीन दिन था। क्योंकि आज के टाइम पे जब हम सुबह उठते हैं और हम हेल्दी होते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, तो वही गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना। और अब जब तक जहाँ बात है मेरे एक्सपीरियंसेस की, मेरी जर्नी की, तो वो गुरुजी के साथ 2006 में शुरू हुई। गुरुजी के मिलने से पहले मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस थी। जैसे मेरे पापा मुझे बताया करते थे, 3 या 4 साल की एज की मैं रही होंगी और जहां मैं गुरुद्वारे मंदिर देखती थी तो मैं सड़क पे लेट के मत्थे टेकना शुरू कर देती थी। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड देखा मैंने। मैंने अपनी मदर को 9 इयर्स की एज में खो दिया और उसके बाद ये मेरे से ज्यादा या उन लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जब सर पे माँ का साया नहीं होता तो कोई भी रिश्ता आपके लिए कंप्लीट नहीं है। आपकी लाइफ में हमेशा एक वैक्यूम रहता है और आप वो प्यार, वो अपनापन सबकी आंखों में ढूंढते हो और वो कहीं भी नहीं मिलता। क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है, वो मुझे मेरी माँ के बाद सिर्फ गुरुजी से वो प्यार मिला। तो मैं इस चक्कर में शायद बहुत रिलीजियस हो गई और मैंने बचपन से ही, भगवान ने, गुरुजी ने मेरे से बहुत पूजा पाठ करवाए, बहुत व्रत रखाए और मैं बड़ी होती रही। और आज मैं जब सोचती हूँ तो शायद मेरी कोई सच्ची अरदास थी, कोई सच्ची पूजा थी जो उस टाइम भगवान ने सुन ली और गुरुजी ने मुझे अपने दर पर बुलाया। नो डाउट जब मैं उनसे मिली, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और मुझे उनकी महिमा का, उनकी कृपा का कुछ भी नहीं पता। मैं बड़े भोले भाव से उनके पास पहुंची थी और ऑनेस्टली ये सोच के पहुंची थी कि शायद वो कोई ऐसे बाबा हैं जो फ्यूचर बताएंगे, जो प्रिडिक्शंस करेंगे, जो मेरा हाथ देखेंगे या कुछ ऐसा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पर बहुत जाती थी, ये मेरी हॉबी होती थी। साल के शुरुआत में लिंडा गुडमैन मेरे घर आ जाती थी, मैं न्यूज़पेपर में फोरकास्ट पढ़ती रहती थी कुछ ना कुछ। और जहां मुझे पता चलता था ना कोई पंडित बहुत अच्छा है, तो मैं उसके पास पहुंच के पत्री और मेरा हाथ उसके सामने होता था। तो और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स पर मैं गई, बड़े से बड़े, और जितने भी पंडितों को मैंने दिखाया, 99% सबने मेरी पत्री देखते थे, फिर बहुत दया भरी नजरों से मुझे देखते थे कि आपको तो काल सर्प योग है, आपको तो मांगलिक दोष है, आपका तो राहु नहीं है, आपका तो केतु नेगेटिव है। मतलब जितने आप दोष बोल सकते हो मेरी पत्री में थे। मेरी हेल्थ लाइफ बहुत अफेक्टेड थी, मेरी लाइफ लाइन शायद है ही नहीं अगर आप मेरे हाथ में वो लाइंस देखोगे। और मैं बड़ी मायूस सी होके वापस आ जाती थी कि कभी तो कोई कुछ अच्छा बोले। तो हमारे कोई बिल्डर फ्रेंड्स हैं जो हमारे घर के पास ही रहते थे। हम उनको दिवाली विश करने के लिए गए घर पर और उनके घर पर वहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो लोग एक मॉल बनाने वाले थे उस टाइम पे, अपकमिंग बिल्डर्स थे, और हम ये सोच कर गए थे कि उस मॉल में एक छोटी सी शॉप बुक कर देंगे और दिवाली भी विश कर देंगे और ये शॉप, जब भी ये मॉल बनेगा तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे। इधर से हम उनको टोकन अमाउंट साइन करके दे रहे थे और उधर से मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। तो मैंने सीधा अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ये बड़े डैशिंग है, ये कौन है?
तो वो भी उस टाइम पे नए-नए जुड़े थे, क्योंकि उनको गुरुजी से जुड़ने का भी स्पिरिचुअल मीनिंग उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो ये था, हाँ, ये हमारे बिग बॉस हैं, यहाँ पे तो बड़े-बड़े वीवीआईपीज़ आते हैं और यहाँ पे बड़ी मौजें होती हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको बोला कि प्लीज़ मुझे भी ले चलो, और मेरे अंकल ने मुझे वहीं से घूरना शुरू कर दिया कि अब ये किसी नए पंडित या नए एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गई और मुझे भी साथ लेके जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कार में थी, और हमारे घर से गुरुजी के स्थान का डिस्टेंस 1 घंटे का था, और पूरा रास्ता वो ना वही बातें करती रही, गुरुजी का चोले, गुरुजी की जुतियाँ, गुरुजी के पास ये संगत आती है, गुरुजी के पास ऐसे होता है। और मैंने मन में सोचा कि यार ये तो हिप्नोटाइज़ हो गए हैं, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। और उसने मुझे ट्रेनिंग दी पूरा कि तुमने वहाँ जाके कोई क्वेश्चन नहीं करना, कुछ पूछना नहीं है। अगर गुरुजी तुम्हारा नाम गलत भी बोलेंगे ना, तो तुमने बोलना है हाँ जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता नहीं कौन से जन्मों का क्या दिख रहा होता है। तुमने किसी भी बात पे ना नहीं करनी, और गुरुजी की मौजें होंगी तो वो बुलाएंगे, नहीं तो वो महीनों महीनों किसी से बात नहीं करते। वहां जाना, चुपचाप लंगर खाना, गुरुजी के दर्शन करना और आ जाना। तो मैंने मन में सोचा ये कैसी जगह है, जब जाके बात ही नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या है। जब मैं वहाँ पहुँची, ये चीज़ें मुझे आज समझ आती हैं। उस टाइम पे मेरी एज भी बहुत छोटी थी और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो उन चीज़ों को मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई। मैं अंदर एंटर हुई, इतना पीसफुल ऑरा, इतनी शांति कि जैसे आपके ज़ख्मों के ऊपर, आपके सोल के ऊपर कोई आपको हील कर रहा है। और मेरी नज़रों ने गुरुजी को ढूँढना शुरू करा, तो गुरुजी अपने नॉर्मल टी-शर्ट और ट्राउज़र्स में सामने ज़मीन पर बैठे हुए थे, और मैं अपनी फ्रेंड से इशारों में पूछ रही थी, "कहाँ है गुरुजी?" क्योंकि मैंने इमेजिनेशन में सोचा कोई बाबा जी होंगे, कोई आगे-पीछे चेले होंगे, जो मैं टीवी चैनल्स पर देखती आई थी, मेरी इमेजिनेशन पे वही था। तो जब मेरी फ्रेंड ने पॉइंट आउट करके गुरुजी को दिखाया, वो एहसास, वो फीलिंग्स आज तक मेरे अंदर बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं। गुरुजी ने बड़ी तेज़ नज़रों से मुझे देखा और मेरी बॉडी पे कँपकँपी सी छूट गई, शिवरिंग सी हुई। वो मुझे अब समझ आता है जैसे वो मेरा स्कैन हो रहा था। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी की वो वाइब्रेशंस मुझे छू के जा रही थी, और फिर मैं वो नज़ारा देखती रही। हम गुरुजी के आगे बैठ गए। उस टाइम एक से बढ़कर एक एक्टर, एक से बढ़कर एक पॉलिटिशियन अंदर आता रहा, गुरुजी के चरण छूता रहा, और हमारे साथ ही संगत में वो लोग बैठते रहे। और मैंने मन में सोचा ये तो मैं गलत जगह पर आ गई, ये तो पेज 3 के गुरुजी लग रहे हैं। या हम नॉर्मल लोग, मिडल क्लास लोग, गुरुजी हमसे कहाँ बात करेंगे? जैसे हम लोग नेगेटिव होते हैं, वही सब मेरे दिमाग में चलता रहा। गुरुजी अंदर गए, उन्होंने चोला पहना और वो सामने गद्दी पर आकर विराजमान हो गए, और एक-एक संगत को उन्होंने देखकर अपनी नज़रों से ब्लेस करना शुरू किया, जो मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन कुछ खिंचाव था, कुछ अट्रैक्शन थी। मैं गुरुजी को देखती रही, और मैं जैसे ही उनके चरण छूने गई, तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पूछा, "कित्थों आई हैं?" तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था मेरी फ्रेंड संगत में कहाँ बैठी हुई थी। मैंने सोचा गुरु ये तो कह रही थी गुरुजी बात नहीं करते, गुरुजी ने तो आज मुझसे फर्स्ट टाइम ही बात कर ली। तो मैंने बोला गुरुजी रजौरी गार्डन। तब तक मैं टर्न हुई तो गुरुजी ने बोला अच्छा इस तरह कर, जाके मॉल च दुकाना-शुकाना खोल। तब तक मैं 2 कदम आगे आ चुकी थी। मेनका गांधी आंटी गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी। वो बड़ी ज़ोर से उन्होंने स्माइल किया, और मैं इतनी कन्फ्यूज़्ड हो गई कि इनको किसने बताया कि हम कल टोकन अमाउंट देकर आए हैं। तब भी मुझ जैसे स्टूपिड इंसान को ये समझ नहीं आया कि गुरुजी अपना अंतर्यामी होने का प्रूफ दे रहे हैं। मैं इफ, बट, किंतु, परंतु लगाते हुए आगे आ गई, और बारी आ गई मेरे अंकल की। गुरुजी ने उनको अपने पास बिठा के अच्छे से उनका पूरा इंटरव्यू लिया, की करना है, केड़ा काम में। उस टाइम मेरे अंकल कस्टम क्लियरेंस के बिज़नेस में थे, और एक बहुत ही मेजर बिज़नेस प्रॉब्लम में से निकल रहे थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान ही उनको बचा सकते थे। और अंकल ने, वो मुझे उन्होंने बाद में बताया, वहाँ बैठ के अरदास लगवाई थी कि गुरुजी मैं आपकी महिमा सुन के यहाँ पर आया हूँ। अगर यहाँ ज़रा भी शक्ति है, हम लोग ना शुरू में चैलेंजेस दे देते हैं भगवान को, जो नहीं देने चाहिए। और हम बहुत ही भोले भाव से गए थे, तो मैं आज गुरुजी से उस चीज़ की सॉरी माँगती हूँ। तो अंकल ने बोला कि अगर यहाँ ज़रा भी शक्ति है तो प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बचा लेना। मेरे हाथ से कुछ गलत शिपमेंट्स अननोइंगली हो गई हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस अपनी इज़्ज़त चाहिए। गुरुजी प्लीज़ मेरे घर तक कोई पहुँचे ना। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि अंकल इतनी मेजर टेंशन में से गुज़र रहे हैं, और गुरुजी ने सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछ कर कि की कम करना है, वो उस प्रॉब्लम में से हमें कैसे बाहर निकाला। मेरे अंकल जब जवाब दे रहे थे, गुरुजी को समझा रहे थे, गुरुजी कस्टम क्लियरेंस, तो अपने मन में सोच रहे थे कि गुरुजी को कैसे समझ आएगी, इनको मैं क्या बताऊँ कस्टम क्लियरेंस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि कितनी चीज़ें गुरुजी, इतने बड़े-बड़े कष्ट हमारे
इतनी छोटी छोटी चीजें पूछ के ही निकाल देते हैं। तो अंकल ने गुरुजी को समझाया। गुरुजी का नेक्स्ट था खोलना तेरी फाइल। और हम लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मेरे अंकल को लगा कि कोई दान दक्षिणा की फाइल खुलने वाली है। फिर गुरुजी ने स्माइल करी। गुरुजी ने बोला जा हो गया तेरा एडमिशन, कल्याण कितना, जा ऐश कर, कल फिर आई। हम लोग ऐसे खुश होके वहां से बाहर निकले जैसे पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई है, कौन सा खजाना निकल के गया है हमारा। और हम इतना लाइट फील कर रहे थे। हाथों से गुरुजी के जब चरण छुए थे वो फ्रेग्रेंस थी। और बड़े खुश खुश हम अपनी गाड़ी में आके घर आ गए। और पूरी रात हमें एक हैंगओवर रहा कि नेक्स्ट डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे, थर्ड डे कब आएगा, हम फिर कब जाएंगे। तो ये संगत ने हमें बाद में समझाया कि खोलना तेरी फाइल का मतलब होता है कि तेरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताऊं। उस टाइम तो हम बिल्कुल ब्लैंक होके गुरुजी के सामने मेरे अंकल बैठे थे कि जवाब क्या दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जो जा ऐश कर हो गया कल्याण, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी जो वन लाइनर ब्लेसिंग्स देते थे और देते हैं, उस टाइम 2006 से लेके आज तक मैंने बड़े से बड़े, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं गुरुजी की शरण में गई तो मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। जो मर्जी दुख आया, जो मर्जी तकलीफ आई, गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का सहारा, उनकी ओट इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मुझे बड़े से बड़े दुख में मेरा हाथ पकड़ के कब मुझे उस पार से वो इस पार ले आए, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। उनका नाम लेते ही अंदर से जो शक्ति आती है, जो पॉजिटिविटी आती है, आप हर दुख झेलने झेलने को तैयार हो जाते हो। और गुरुजी आपको कैसे उसमें से पार निकाल देते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम जब उस फेज से गुजर रहे होते हैं, हम बार बार गुरुजी के टेस्ट में फेल होते हैं, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं। गुरुजी आप सुन नहीं रहे क्या? गुरुजी आपको दिख नहीं रहा क्या? हम पे क्या बीत रही है, हमारे घर वालों के साथ क्या हो रहा है? हम लोग ये गुरुजी से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मालिक इतने बड़े हैं। मुझे यही समझ आया कि इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। और जा ऐश कर का मतलब यही समझ आया, आपकी लाइफ में सुख है, दुख है, गम है, तकलीफ है, गुरुजी आपको ऐश करते हुए उस फेज से बाहर ले आते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम गुरुजी की शरण में जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई गम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आएंगी। लेकिन गुरुजी का नाम आपको वो झेलने की शक्ति देगा और आपको उस चीज में से बहुत आसानी से बाहर ले आएंगे। इतने सालों की जर्नी में मैंने यही सीखा है। फिर उस एक साल में 2006 में मैं गई थी। हम गुरुजी के पास रेगुलर जाते रहे, गुरुजी हमें खींचते रहे अपनी तरफ। और आज भी संगत के साथ यही होता है। जब आपको गुरुजी की कॉल आती है, एक या दो बार आपको लगता है कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, रात को जाना है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा। लेकिन आपको तीसरी बार, चौथी बार वो मंदिर इतना अट्रैक्ट करता है, गुरुजी की कॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सब छोड़ छाड़ के भागते हो कि नहीं, हमने गुरुजी के दर्शन करने जाना। और गुरुजी आपको अपने आप बुलाते हैं। और मंदिर के अंदर एंटर होते ही ना कोई गम याद आता है, ना कोई तकलीफ याद आती है, ना कोई बीमारी याद आती है। जब हम गुरुजी के ऑरा में चले जाते हैं तो गुरुजी हमें इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। वो बड़ा मंदिर, इतना बड़ा स्थान है। मतलब इतने सालों में मुझे यही समझ आई कि वहाँ कण कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। नो डाउट गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे घरों में है, हमारे साथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोल जो रिचार्ज होती है वो बड़े मंदिर में ही जाके होती है। वहां जाके ऐसा लगता है कि एक बार आप सच्चे दिल से चले जाओ ना, तो वहां डेस्टिनी वाकई गुरुजी आपकी रीराइट करते हैं। तो मुझे अपने लिए तो टिल डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि बड़ा मंदिर, चाहे मैं अब मंदिर संगतों के लिए फिलहाल अब 2 दिन खुलना शुरू हुआ है। अब आज एक गुड न्यूज आई है कि 3 दिन ओपन होगा। तो हम सब यही गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी प्लीज हम सबको बख्श के अपना द्वार खोलो। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार मेरे एक फ्रेंड, जिनको मैं गुरुजी के टाइम ले गई थी बड़े मंदिर में, और उसको भी मैंने यही सिखाया था कि प्लीज गुरुजी से कुछ पूछना मत, कुछ बताना मत, वो बुलाएंगे तो अपने आप तब जाना, अपने आप गुरुजी से कुछ पूछने मत चले जाना। क्योंकि वो बड़े क्यूरियस नेचर के थे और उनको ना बड़े किंतु परंतु और बड़े सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते थे। और वही हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड जब लेके गए, हमने 5 मिनट बाद देखा तो वो गुरुजी की गद्दी के पास खड़े हुए थे। मैंने अपना मुंह छुपा लिया, मैंने कहा ले ये तो गुरुजी के पास पहुंच गया, अब क्या होगा। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि दो नाल किदे नाल आया है। तो उसने जवाब दिया मेरे अंकल का निकनेम चिंटू है। तो उसने बोला चिंटू दे नाल। तो मैं अंदर से बहुत डर गई। मैंने कहा कहीं गुरुजी को गुस्सा ही ना आ जाए, डांट ही ना पड़ जाए। उसने अपनी पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने उसको एक ही जवाब दिया, पहले कनेक्शन ते लगा ए बाद दी गल्ला ने, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ। उसने मेरे से आके पूछा और उस टाइम मैं भी इतनी नई नई जुड़ी हुई थी कि मुझे कनेक्शन का एक ही मतलब पता था जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होते हैं। उसने मेरे से पूछा गुरुजी कह रहे हैं कनेक्शन लगा, ये क्या होता है? मैंने कहा पता नहीं कनेक्शन क्या होता है।
लेकिन आज गुरुजी ने सिखाया कि उठते बैठते सोते जागते जब हम गुरुजी के साथ हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, हर चीज में हम गुरुजी को आगे लेके चलते हैं, तो वो ही इनका कनेक्शन है। और गुरुजी से सच्चा रिश्ता इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं लगता। माँ बाप, बेस्ट फ्रेंड, गुरुजी एक टीचर, एक आपके ब्रदर, आप जो उनको ढूंढो, गुरुजी आपको उसी रूप में आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैंने तब तक भी उनको रब नहीं माना था। हाँ, ये पता था कि मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। कई बार गुरुजी के सामने बहुत रोना भी आता था। अंदर के सारी जैसे आपके दुःख, सारी तकलीफें बाहर आ जाती थी और आप इतना लाइट फील करते थे। और जो हम घर से सोच के जाते थे, वो गुरुजी वहाँ बोलते किसी और को थे और सुनाते किसी और को थे। आज भी जब मैं वो सीन आंखें बंद करके याद करती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो कोई और ही दुनिया थी, कोई और ही प्लेनेट था, जब गुरुजी साक्षात आपके सामने बैठते थे और हम सब उनके चरणों में बैठते थे। शबद कीर्तन चल रहे होते थे और गुरुजी अपनी नजरों से, अपने विजन से हम सबको ब्लेस करते थे। नो डाउट, सिर्फ मुझे लगता है कि उस टाइम की संगत और आज की संगत में बस एक यही डिफरेंस है, लेकिन नया पुराना या फिर भी कोई नहीं है। मैं आज जब संगत का जो गुरुजी की समाधि के बाद जुड़ी है, उनका प्यार देखती हूँ, उनका जो कनेक्शन देखती हूँ, मुझे लगता है वो हमसे कई गुना ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने आते ही गुरुजी को भगवान मान लिया। उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। और हम लोगों ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा, तो हम बहुत सारे इफ और बट्स में पड़े रहे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं सोच के गई थी, जब मैंने गुरुजी के चरण छुए और मैं आज्ञा ले रही थी, वो मेरा लास्ट दिन था जब मैंने गुरुजी को गद्दी पे देखा। और मैंने मन में सोचा, गुरुजी आज आपने बड़े दिनों से मुझसे कोई बात नहीं करी है, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी ना, मैं आपको आई लव यू बोलूंगी। मैं सोच के हंसती हुई बाहर आ गई। और मुझे ये नहीं पता था कि वो मैं उस दिन गुरुजी को लास्ट टाइम फिजिकल फॉर्म में देख रही थी। 2 दिन के बाद ही हमारे घर पे पहले कॉल आई कि गुरुजी बहुत बीमार हैं और सब बैठ के अरदास करो। अभी मैं इस चीज को समझ भी नहीं पाई थी, और फिर कॉल आ गई कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, बड़े मंदिर आ जाओ। बड़े मंदिर में पहुंची और वहां सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। और फर्स्ट टाइम जैसे सारी संगत मैंने इकट्ठी देखी, तो मैंने लाखों की संगत को अनाथों की तरह रोते हुए देखा। और मुझे खुद इतना रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि एक एक पंडित की जो मेरे लिए प्रिडिक्शन थी वो सच हुई। इतनी मुश्किल से एक इतना अच्छा स्थान मिला था, और अब गुरुजी भी चले गए, तो मैं बड़े मंदिर अब किसके लिए आऊंगी? मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जैसे अब संगत सोचती है कि काश हम पहले आ जाते, काश हम मिल लेते। लेकिन उस टाइम मुझे भी एहसास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि गुरुजी ने अगर फिजिकल फॉर्म छोड़ दी तो सब कुछ चला गया। और हम लोग बहुत दुखी होके, मैं 5-6 महीने मंदिर गई नहीं, मैं घर बैठी रही। और फिर से मैंने गुरुजी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कभी इधर इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, लेकिन अंदर से वो शांति नहीं आ रही थी। और मेरी उसी फ्रेंड का फिर से कॉल आया कि तुम बड़े मंदिर क्यों नहीं जाते हो, मंदिर जाया करो गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने। और एक दिन गुरुजी के कॉल से ही मैं और मेरे अंकल मंदिर गए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम खाली गद्दी देखी, तो मैं बहुत रोई। उस टाइम मेरे को मंदिर बहुत सुनसान लग रहा था, बहुत वीरान लग रहा था। और हम चुपचाप लंगर खाकर वापस आ गए, लेकिन हम धीरे धीरे मंदिर जाते रहे। और वो थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, मुझे लगता है उस टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतने स्पीड से फ्लो हो रही थी। जैसे जैसे मैं मंदिर जाती रही, उस टाइम गुरुजी हमारे टूटे हुए दिलों को सहारा देने के लिए हमें अपने प्रूफ दे रहे थे। जैसे कहते थे ना गुरुजी की चमत्कार कोई नमस्कार है। उस टाइम इतनी स्पीड से होता था, किसी को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, किसी को शिवलिंग में ओम दिखता था, किसी को ज्योत में गुरुजी दर्शन दे रहे थे। एक दिन जो बाहर गुरुजी का झूला है, उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था और मैं वहां माथा टेक रही थी। इतनी गर्मी थी कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, और वो झूला अपने आप हिलना स्टार्ट हो गया। और वहां संगत की भीड़ लग गई। उसके झूले के पीछे एक ग्लास हुआ करता था, और सब बोल रहे थे कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और मैं वो इंसान हूँ जिसको सबसे लास्ट में दिखता है, मैं देखने की कोशिश भी नहीं करती कि कहाँ दे रहे हैं, मुझे दिखता ही नहीं है। और वैसे तो मंदिर में मोबाइल फोन्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। एक दो लोगों ने उस टाइम क्यूरियोसिटी में फोन उठा के गुरुजी की वो झूले की फोटोग्राफ ले ली। और आप मानोगे कि हमें आंखों से झूले पे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उस फोटोग्राफ में गुरुजी पूरे साक्षात दर्शन दे रहे थे। ये एकदम गुरुजी के समाधि की बात है, समाधि लेने की। तो ये सिर्फ गुरुजी हम लोगों को बता रहे थे कि वो कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ हैं और बड़े मंदिर के कण कण में हैं। उस टाइम गुरुजी ने मेरे को सेवा दे दी, जैसे हम सबको संगत जोड़ने की। और गुरुजी का तरीका यही होता है कि वो सत्संग हम लोग सुनाते हैं और सामने वाला कनेक्ट होता है, उसकी कॉल होती है और वो बड़े मंदिर पहुंच जाता है। तो ये भी गुरुजी की मेहर ही होती है कि आपके सुनाने से कोई सामने वाला मान जाए।
तो मुझे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो मेरे से बार-बार पूछते थे, "कित्थों आई हैं?" और मैं कहती थी, "रजौरी गार्डन।" तो मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी भूल जाते हैं कि ये मेरे से शरारत करते हैं, ये बार-बार मेरे से एक क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तो इस चीज़ का आंसर मुझे तब मिला। अब तो गुरुजी ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, पूरी दुनिया गुरुजी की भक्त है, लेकिन उस टाइम पे रजौरी की संगत जोड़ने का गुरुजी ने मेरे को इतना मौका दिया। मेरे आस-पास के नेबर्स, मार्केट के लोग और मेरे दूर के रिश्तेदार जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं था, सडनली सब मेरे सामने आते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते थे और मैं बड़ी शान से कहती थी, "एक बड़ा मंदिर है, हमारे गुरुजी हैं, वहाँ चलो। हमारे बड़े मंदिर में चलो, गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे।" और मैं इतनी शान से कह सकती हूँ कि वो 2 साल, 3 साल 5 सीटर कार में हम 6-6, 7-7, 8-8 लोग एक-दूसरे की गोदी में बैठ के बड़े मंदिर जाने लगे। जैसे मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती थी, जैसे हम कौन-सा खजाना लेने जा रहे हैं। और मैं इतनी शान से कह सकती हूँ कि एक भी संगत गुरुजी के दर से खाली वापस नहीं आई। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस करा, जिनके 10-10, 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, गुरुजी ने उनको बेबीज़ दी। मेरे जिन कज़िन्स की शादियाँ नहीं हो रही थी, वो गए, उन्होंने माथा टेका, उनकी शादियाँ हो गईं। जो एक रजौरी की बच्ची है, जो कैंसर की लास्ट स्टेज से जूझ रही थी, जिसको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि लाखों रुपए लगेंगे सर्जरी के और तब भी कोई गारंटी नहीं है। उस बच्ची पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई, वो मंदिर गई, उसने माथा टेका, लंगर खाया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी ने उसकी बॉडी से कैंसर गायब कर दिया, जिसके बिना सर्जरी के, जिसके डॉक्टर्स सर्जरी के बाद भी गारंटी नहीं ले रहे थे। आज उस बच्ची के चेहरे पे गुरुजी का नूर देखते हुए बनता है। और ऐसे-ऐसे भी सत्संग हुए, जो लोग हमारी ज़िंदगी से चले गए, जो सोल्स ऊपर चली गई। गुरुजी ने उनके घरवालों को ड्रीम में दिखा के कि तुम्हारा भाई वापस भेज रहा हूँ, तुम्हारा बेटा वापस भेज रहा हूँ, सेम डे पे वो सोल्स वापस भेजी। मैं खुद सोचती हूँ उस टाइम पे मैं हिल गई। उस टाइम मुझे समझ आया कि ये साक्षात रब हैं, ये कोई और कर ही नहीं सकता। जो बिछड़ी हुई आत्माएँ आपकी ज़िंदगी में वापस भेज दें, वो कोई गुरु, कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। लाइफ एंड डेथ का रिमोट कंट्रोल सिर्फ शिव जी के हाथ में, साक्षात रब के हाथ में होता है। तो तब मुझे समझ आया कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, मैं किसी नॉर्मल मंदिर में नहीं जा रही, ये तो गुरुजी भगवान है। मेरे आस-पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इतने अमेज़िंग एक्सपीरियंस हुए कि कई बार ना मैं खुद ही डाउट में आ जाती थी, गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा? आप जिसको मेरे थ्रू बुलाते हो, उसको तो आप इतना ब्लेस करते हो क्योंकि हम लोग इतनी छोटी समझ के लोग हैं, हम मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स को ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स मानते हैं। बिज़नेस अच्छा हो गया तो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों की एडमिशन हो गई तो गुरुजी हम लोग इससे आगे सोच ही नहीं पाते। ये तो मुझे इतनी बाद में समझ आया कि गुरुजी हमें इंटरनली कितना चेंज कर रहे हैं, हमें कितना उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया। किसी को फ्रैक्चर भी होता था ना, थैंक यू गुरुजी, शुक्र है आपने फ्रैक्चर में ही टाल दिया। ये सोच आनी कलयुग के टाइम पे मालिक की मेहर है। गुरुजी हमें इंटरनली इतना चेंज करते गए, अपने मंदिर में सेवा देते गए और मेरी लाइफ का जो सबसे मुश्किल टाइम था, वो गुरुजी ने सेवा में ही कटवा दिया। कभी 2 दिन भी अगर हम घर बैठते थे ना हस्बैंड वाइफ, तो हम हिल जाते थे कि हमारी ज़िंदगी चल कैसे रही है? हम फिर अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर देते थे। फिर गुरुजी सोचते थे कि ये तो दिमाग लगा रहे हैं, फिर हमें मंदिर बुला, सत्संग बुला, यहाँ बुला, करते-करते वो दिल, महीने, साल गुरुजी के शरण में निकलते गए और यही अरदास करते हैं कि वो निकलते ही जाएँ। और फिर बारी आई मेरे फादर की। उन्होंने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के दर्शन कभी भी नहीं करे थे, वो बाद में गए। और ये एक बहुत बड़ा सत्संग, क्योंकि टाइम कम है, वो मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊँगी कि तब मुझे समझ आया कि गुरुजी की मेहर क्या है। जब आप अपने अपनों को, अपने पेरेंट्स को अपने सामने सफ़र करते हुए देखते हो ना, आपके लिए उससे बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं है। एक दिन वो आया कि मैं अपने पापा को एम्बुलेंस में डलवा के हॉस्पिटल में लेके जा रही थी क्योंकि वो कोमा में थे। 100 केजी उनका वेट था। फर्स्ट फ्लोर से उनको नीचे एम्बुलेंस तक लाना, ये एक बहुत बड़ी टास्क थी। सडनली उनको कोई अटैक आ गया था, उनकी पूरी बॉडी में पॉइज़न फैल चुका था। डॉक्टर्स ने देखते ही, मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा पाऊँगी, और डॉक्टर्स ने जाते ही उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। और ये मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि सडनली इतना कुछ हुआ था और मैं अपनी मदर को पहले ही खो चुकी थी और मेरा ब्रदर सिस्टर कोई है नहीं, और अब मैं अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। और उस टाइम मैंने, गुरुजी ने नई-नई समाधि ली थी और मैंने तब सत्संग में सुना था कि गुरुजी की फ़ोटो भी चमत्कार करती है। वो चीज़ बार-बार मेरे कानों में गूंज रही थी और मैंने वेंटिलेटर पे गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप लगा दिया और जब भी मैं आईसीयू में जाऊँ, मैं रोती हुई बाहर आ जाऊँ, डॉक्टर्स ने बुला के मुझे उनका सारा सामान, उनकी रिंग, चेन, फ़ोन सब मेरे हाथ में देके बोला कि आपने जिसको बुलाना है बुला लो, वो बहुत क्रिटिकल है, अब वेंटिलेटर पे हैं।
और अब हमें कोई होप नहीं है। और आप मानोगे नहीं मेरा जो संगत जी, मैं जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% कर्म वो हमारे काटते हैं। किसी के 6 महीने में कटते हैं, किसी के 6 साल में, किसी के 10 दिन में। वो हमारी कार्मिक जर्नी कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता। मेरे फादर के वो कर्म एक रात में कट गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर उतारा, मैं बाहर खड़ी होकर अरदास कर रही थी, और जब उनकी फूड पाइप्स वगैरह सब उतारी और मुझे उन्होंने आईसीसीयू में बुलाया, मैं बहुत कांपते हुए दिल के साथ अंदर गई, और अंदर का नजारा मैं आज तक नहीं भूलती। मैं किस हालात में अपने पापा को हॉस्पिटल लेके गई थी। अंदर वो आईसीयू के बेड पे उठ के बैठे हुए थे। उनके चेहरे पे इतना ग्लो था, उनकी आंखों में इतनी चमक थी, और मेरे को एक आईब्रो ऊपर करके बोलते हैं, और बाबूजी की हाल है। और मैं एकदम शॉक्ड, मेरी टांगे कांप रही थी। मैंने कहा आप कैसे हो पापा? कहते तेरे को पता है गुरुजी यहाँ मेरे साथ खड़े थे। तो मुझे लगा कि वो अभी ठीक होके बोल रहे हैं। मैंने कहा पापा प्लीज आप रेस्ट करो। कहते तुझे पता है वो मेरे साथ खड़े थे, और मैं जब बेहोश था तो मेरे अंदर लगातार मंत्र जाप चल रहा था। और बस उन्होंने इतनी बात बोली, उनका वो मतलब इतना नूर था उनके चेहरे पे, जैसे कोई शक्ति आके उनके अंदर लाइफ डाल के चली गई है। और मैं रोती हुई बाहर आ गई, और बाहर जितने भी मेरे रिश्तेदार खड़े थे मैं सबके गले लग के रोती रही कि गुरुजी ने न्यू लाइफ दे दी, गुरुजी ने न्यू लाइफ दे दी। और वाकई मुझे उस दिन समझ आया, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो बोलते थे जा तेनू एक्सटेंडेड लाइफ देती, जा तेनू न्यू लाइफ देती। और मैं अपने दिमाग में सोचती थी यार ऐसे कैसे न्यू लाइफ मिल जाती है, ऐसे थोड़ी ना एक्सटेंडेड लाइफ मिलती है, हम लोग बाज नहीं आते। गुरुजी ने मेरे फादर को एक्सटेंडेड लाइफ दी, और तब मुझे उसका मतलब समझ आया। उन्होंने जैसे कहते हैं ना मुझे पूरा डुबो के वापस बाहर निकाला, उनका पूरा वो प्रोसेस दिखा के पापा को लास्ट स्टेज पे पहुंचा के उनको वापस उन्होंने जीवन के 7 साल दिए। और वो 7 इयर्स उन्होंने गुरुजी से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से निकाले। उनके रोम रोम में गुरुजी का नाम चलता था। और उसके बाद जब वो 7 इयर्स खत्म हुए, लास्ट के कुछ महीने वो बेड पे थे, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। हम लोगों के नजरों में वो बहुत सफर कर रहे थे क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन मैं जब भी उनको देखती थी उनके चेहरे पे एक स्माइल होती थी, उनके पॉकेट में गुरुजी की फोटो होती थी, और उनका एक ही हाथ हिलता था। मैं उनसे पूछती थी पापा क्या हाल, तो वो इशारा करते थे बहुत बढ़िया। फिर मैं पूछती थी गुरुजी, तो अपने पॉकेट में से गुरुजी की फोटो निकाल के और जोर से स्माइल करते थे। तो मुझे उस टाइम पूरा विश्वास हो जाता था कि अभी भी गुरुजी ने अपने हाथों में उनको रखा हुआ है। उनको वो तकलीफ होते ही नहीं थी, एंड टाइम तक उनके चेहरे से वो स्माइल नहीं गई। और ये मेरे मालिक की मेहर है। लास्ट में गुरुजी ने हम सबको मेंटली प्रिपेयर करके उनको अपनी चरण शरण में लिया, उनकी वो कार्मिक लाइफ खत्म हुई। ये भी गुरुजी का शुक्राना है कि उनको 7 इयर्स की एक्सटेंडेड लाइफ मिली। तो उसके बाद इस तरह से पापा के बाद उस दिन से मैं समझ गई कि गुरुजी साक्षात भगवान है, वो बहुत बड़े रब हैं। फिर बारी आई मेरे हस्बैंड की। मंदिर में उनको अंकल को सेवा मिली हुई थी, वो सेवा में लगे रहे, और अंदर ही अंदर जैसे गुरुजी हमारे सब कुछ है, हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं। तो कई बार हमसे नाराज भी हो जाते हैं, कई बार हमसे कंप्लेंट भी करते हैं हम गुरुजी से। तो मेरे अंकल के मन में भी बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और वो मंदिर जाते थे, सेवा कर रहे थे, पर कभी कभी जैसे वो नाराज होकर लंगर छोड़ के आ जाते थे। तब गुरुजी ने दिखाया कि वाकई जब गुरुजी का सिस्टम चलता है ना, पहले आपको यहाँ लाइफ मिलती है, फिर हेल्थ मिलती है, और उसके बाद गुरुजी के पैकेज में सब कुछ है। तो गुरुजी ने दिखाया जब लाइफ ही नहीं है तो आप ये सब चीजें लेके क्या करोगे। मेरे अंकल का इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि अगर मैं आपको उसकी फोटोग्राफ दिखा पाती तो आप सब लोगों को बिलीव होता कि इस कार में कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता। अंकल अपने वर्किंग एरिया में थे तुगलकाबाद में, कार में वो अकेले थे, और पीछे से कंटेनर्स आ रहे थे जिसपे शिपमेंट लोडेड होती है। और वो कितना बड़ा कंटेनर होता है, आपको ट्रेलर्स होते हैं जो रात को रोड पे भी चलते हैं तो उनको क्रॉस करते हुए भी डर लगता है। उस ट्रेलर की ब्रेक फेल हो गई थी, और जब तक मेरे हस्बैंड को समझ आता, वो कार में अकेले थे, वो अपने आप को संभालते, तब तक वो ट्रेलर उस कार को हिट कर चुका था। और वो कार एक टॉय कार की तरह ऐसे उसने अल्टी पल्टी खाई, उसकी कार में कुछ भी नहीं बचा, उसमें शीशे सारे चकनाचूर। वो बिल्कुल गाड़ी जो है बिल्कुल रोड के साथ लग गई। बीच में सिलेंडर था जो ब्लास्ट हो सकता था, और छत उसकी उड़ गई। जितने भी वहां लोग प्रेजेंट थे उनको लगा कि इस कार का ड्राइवर तो अब खत्म है, इसमें तो कुछ बचा नहीं, कार बिल्कुल चकनाचूर थी। तो हम पास में एक लेबर लगी हुई है, उसको बचा ले। 5 मिनट में उस कार के कचरे के ढेर में से मेरे अंकल निकले, और अपनी बॉडी में से उन्होंने पूरे कांच वांच झाड़े। उनको खूब स्वेटिंग हो रखी थी, तो उनको लगा कि शायद मेरा कहीं से ब्लड ब्लड निकल आया, मैं अपने आप को चेक करूं। वो साइड में खड़े होकर अपने आप को चेक कर रहे थे।
तो आप मानोगे इतने इतने भयानक एक्सीडेंट में जहाँ लोहा नहीं बचा, जहाँ उस कार में कुछ नहीं बचा, अंकल को कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई खून की एक बूंद तक उनकी बॉडी में नहीं थी। गुरुजी ने उनको बिल्कुल स्क्रैचलेस इतने भयानक एक्सीडेंट में से बाहर निकाला। और वहां पुलिस वगैरह जब पहुंची तो उन्होंने पूछा गाड़ी कौन चला रहा था, तो मेरे अंकल ने बोला मैं चला रहा था। तो पुलिस वाले बोला या तो मजाक कर रहे हो या फिर कुछ और बात है, बताओ क्या रीजन है, तो या कोई बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ चलती है। तो अंकल ने बोला कि कार मैं ही चला रहा था और गले में गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। अंकल ने वो लॉकेट दिखाया कि हमारे साथ हमारे बिग बॉस चलते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मतलब जब मैंने उस गाड़ी की हालत देखी थी ना, मेरे को सीरियसली मैं फेंट होते होते बची। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। और मुझे गुरुजी ने ये समझा दिया, मेरे दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया कि कोई भी लाइफ में टेंशन आए, कोई भी लाइफ में दुख आए, मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आपने देखना है। क्योंकि जो मालिक आपको जिंदगी दे सकते हैं वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, उनके लिए सब कुछ सेकंड से भी सेकंड का काम है हमें कुछ भी देना। और मुझे ये समझ आ गया कि हमारी लाइफ में चाहे पक्की बात है आपके पॉकेट में चाहे लाखों रुपए हैं चाहे हजारों रुपए हैं, जो काम आपके लिए जरूरी है वो राइट टाइम आने पे गुरुजी जरूर करेंगे। वो हमारी इतनी लाज रखते हैं, हमारे इतने पर्दे ढकते हैं कि हमारी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट काम गुरुजी रुकने नहीं देते और सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे पापा के बाद मेरे अंकल को न्यू लाइफ दी। और बस अब मैं सत्संग तो इतने हैं कि मैं आपको सुनाती रहूं और सारी रात लगी रहेगी। अभी लॉकडाउन में ही, कोरोना टाइम में ही, नवंबर लास्ट, अब जैसे जनवरी चल रहा है, 2 महीने पहले गुरुजी ने, मेरी 22 इयर्स की डॉटर है, उसकी इतनी मेजर प्रॉब्लम इतनी आसानी से निकाल दी। गुरुजी ने उसकी सर्जरी कराई है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गुरुजी का इतना शुक्राना है, क्योंकि जिन्होंने मेरी बेटी को इतनी मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, तो आगे उसकी शादी, उसका करियर, उसका जो भी है वो सब कुछ गुरुजी के चरणों में है। वो क्या नहीं करवा सकते। कोरोना, एक्सट्रीम कोरोना के टाइम में गुरुजी ने उसका राइट डायग्नोसिस करा के राइट टाइम पे उसकी सर्जरी करा के उसको बिल्कुल ठीक ठाक हमारे हाथों में दे दिया। मैं जब ऑपरेशन थिएटर में उसके पीछे भाग रही थी ना, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उस दिन भी फेल हुई। मैंने उस दिन भी गुरुजी से कंप्लेन करी, गुरुजी आप मुझे क्या दिखा रहे हो, मुझे तो अपनी बेटी की डोली के पीछे जाना था और आप मुझे उसके ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन वो उसका भी कोई कार्मिक प्रोसेस था जो उसको झेलना था, और गुरुजी ने वो कुछ घंटों में खत्म करा के बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा वापस मेरे हाथ में दे दिया। और इतने मुश्किल टाइम पे गुरुजी ने इतना इजीली उसका ट्रीटमेंट करा दिया। इसमें गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी हर पल हमें संभालते हैं। हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं पर वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब मैंने भी अपनी बीमारी झेली थी और जब मैं एक एक पल जिंदगी को तरस रही थी हॉस्पिटल में, तो मुझे ये बात बिल्कुल सच है जो सत्संग में सुनी थी कि हमारे लास्ट टाइम में, हमारी मुश्किल की घड़ी में कोई भी काम नहीं आता। हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर वाले हमारे लिए रो सकते हैं, हमारे लिए प्रे कर सकते हैं, और एक पॉइंट के बाद सब हेल्पलेस होते हैं। और उस टाइम पे सिर्फ एक सच्चा रब, एक सच्चा गुरु, वही हमें तार सकते हैं, वही हमें संभाल सकते हैं और वही हमें जीवन दान दे सकते हैं। और मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में गुरुजी ने एक एक मेंबर को न्यू लाइफ दी है, और उसके लिए उनका हर पल शुक्राना है, हर पल उनकी मेहर है। बस गुरुजी अब बहुत हो गया, अब इस कोविड को खत्म करो, हम सबको वापस अपने मंदिर बुलाओ, अपनी सेवा में लगाओ, और वो हसीन दुनिया, वो हसीन नजारे हमें वापस करो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। फिर से मौका देंगे तो फिर मैं और सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ अनीता कुमार आंटी हैं। सो अनीता कुमार आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और सत्संग शेयर करें। अनीता आंटी, I will share from the beginning. Beginning तो मालूम नहीं कब है, because I think गुरुजी के साथ तो जन्म जन्म का रिश्ता है, thankfully. But इस जन्म में I feel गुरुजी was with me from my birth, because मैं पैदा हुई थी hole in the heart, asthma, eczema के साथ, and doctors ने जवाब दे दिए थे मेरे पेरेंट्स को जब मैं पैदा हुई थी कि ये 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं बचेगी. But I did. It was some kind of miracle that I survived. And मैं जब 9 साल की थी, 10 साल की, I used to gaze up at the stars like a child. And as a child, and मैं पूछती थी कि ये life का meaning क्या है? And what is the meaning of life? And God, if you're there, why don't you present yourself to me?
तो मैं मीनिंग बहुत जल्दी ढूंढने लग गई थी अपनी लाइफ का। मैं बहुत सफर करती थी, मेरा पूरा चाइल्डहुड हॉस्पिटल में ही गुजारा हुआ है। सो यू नो फॉर मी मेरे लिए सब कुछ बहुत ट्रिवियल था। जैसे बच्चे डॉल्स के साथ खेलते हैं, मैं बुक्स पढ़ती थी फिलोसफी पे, यू नो बुद्धा पे पढ़ती थी 10 साल की उम्र में। सो गुरुजी ने प्रेजेंट किया अपने आप को, भगवान ने, in the form of Guruji 25 years later. So when I came to India in 88, मेरी सर्च शुरू हो गई। मैं बहुत हैप्पी थी कि you know it's a land of gurus, babas, pandits, astrologers. तो मैं बहुत हैप्पी थी, तो मैं बहुत भटकी। पहले एक गुरु, फिर अगला बाबा, कई पंडित के पास जाती थी। एंड मेरे उस टाइम मेरी हेल्थ बहुत डिटेरिएट हो गई थी इंडिया आते ही 88 में। एंड मेरे एस्थमा अटैक्स लाइफ थ्रेटनिंग होते थे, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेती थी, फिर टैबलेट्स। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ, वेरी डार्क टाइम्स। एंड आईसीयू में ही होती थी ज्यादा। एनीवे द लॉन्ग एंड शॉर्ट इज देन इन 97 एक बैम्बी आंटी है, बैम्बी सिंह आंटी, सब जानते हैं उनको, बड़ी ब्लेस्ड लेडी। तो उन्होंने मुझे कहा, सोशली कोई मिली और कहती है कि तू मेरे गुरुजी पास चल, वो आए हैं पंजाब से। तो मैंने बहुत रेजिस्ट किया, उसने बहुत इंसिस्ट किया, ये चलता रहा हमारा। फिर राउंड सितंबर कहती है कि तू अब आ जा, क्योंकि गुरुजी आ गए हैं छोटे मंदिर, एंड आई विल टेक यू देयर। And she offered to take me there, and I just went to oblige her. You know, she said, go with an open mind, go with an open heart. But I simply did the opposite. I went with a closed mind, closed heart, just simply to oblige her. तो जैसे मैं गई छोटे मंदिर, सिर्फ बैम्बी और मैं थे, 6 बजे थे, थर्सडे इवनिंग था, अभी संगत नहीं आई थी। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, but he was sitting in his trainers, t-shirt, shorts, and as I walked in, और जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे महसूस हुआ अंदर से कि मेरी जो सर्च थी पूरी लाइफ टाइम की, यही खत्म हो गई है। ये जो सर्च है, is found its home, I have found my destination. मैं जो ढूंढ रही थी, मुझे मंजिल मिल गई अपनी। So it was such a elevating, blissful feeling, and I just bowed, and he said, and he smiled at me in his all gracious smile, very benignly looked at me, and he said, "Tu roz aaya kar, roz langar karna aake." And I was so elated, I was so happy, and my heart was filled with joy कि गुरुजी ने मुझे accept कर लिया, embrace कर लिया। So then my journey started, and मेरे ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा rashes थी face पे, face जैसे you know it was full of rashes, pus, blood. My eyes were half shut. So बहुत तकलीफ में थी, physically, psychologically, physiologically, on every level I was suffering, and truly suffering, and I could not see beyond my suffering. There was no light at the end of the tunnel for me. I just could see darkness, but Guruji became the light in my darkness, and मैं बहुत look forward करती थी गुरुजी के पास जाने के लिए। एंड मुझे एकदम लगन हो गई थी, जैसे होती है खींच होती है कि 5 बजे 6 बजे गुरुजी के पास जाना है, तो बहुत शांति मिलती थी मुझे अंदर से। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मन की शांति, एक्साइटमेंट होती थी कि गुरुजी के पास जाना है। ऑफ कोर्स नन ऑफ अस न्यू कि ही इज गॉड हिमसेल्फ हु हैज डिसेंडेड द अर्थ, पर ये पता था कि ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज डिविनिटी, ही इज डिवाइन, ये तो पता था। लेकिन क्योंकि obviously you know his resplendent face, his body, his skin was just so you know it was shining, his skin, he was glowing like the moon, so ये तो पता था he is not an ordinary human being. So मैं जाती गई, and जाते जाते मेरा changing season आ गया, and as was the case मेरा asthma attack शुरू हो गया। and the long and short is कि गुरुजी ने कहा तू लंगर कर चुप करके। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। कहते बाहर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੂਤੀ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, और come to me as an empty vessel and I will fill you with what you need. तो ये जो लंगर है, ये लंगर, ये तेरे स्टेरॉइड्स है, चुप करके खा ला अगर कल्याण कराना है। So I did.
I ate forcefully, crying, and as I finished the food, I bowed to him to take आज्ञा, and I said, मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना. तो गुरुजी ने कहा कल आ जाएं, verbally. तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं आऊंगी यहाँ, मैं सीधा यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगी. पर मैं अस्पताल नहीं गई और गुरुजी ने बोला, कहते कि अस्पताल जाने दी लोड़ नहीं, सीधा कार जा, जा ऐश कर, तेरा अस्थमा ठीक किता, कल्याण किता. So his words were so powerful. His words, like Aarti just said, उनके वर्ड से हमारी किस्मत बदल जाती है, उनके वर्ड से हमारी किस्मत अच्छी हो जाती है, प्लैनेटरी पोजीशंस बदल जाते हैं, जो दरवाजे बंद होते हैं वो खुल जाते हैं. मैं कभी वापस दोबारा अस्पताल नहीं गई अस्थमा के लिए. लंगर हमारे में इतने, लंगर में शक्ति है, इतनी पावर है कि गुरुजी फिर मेहर करें पूरी दुनिया पे, जहाँ पूरी दुनिया अब बड़े मंदिर आ रही थी, लंगर कर रही थी और कई कई बीमारियों से ठीक हुई हैं. गुरुजी used to say, चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ पहले पहले ਇਹ सब मैनू दिखाना पैंदा है, थोड़ी बीमारियां ठीक करके, या अगर आप शादी मांगते हो बच्चों की तो शादी करवा देता हूँ, या अगर कोई बच्चा मांगता है तो बच्चा दे देता हूँ. लेकिन भगवान से जुड़ना इज अ मच डीपर जर्नी, इट्स अ मच मोर डीपर एंड मीनिंगफुल जर्नी. ये सिर्फ अपटेन करने के लिए मटेरियल चीजें या प्रमोशंस के लिए या बच्चों की शादियां करने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है. ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जर्नी ऑफ द सोल है, एंड इसका कल्याण करने आए थे एक्चुअली गुरुजी. गुरुजी हमारी सोल का कल्याण करने आए, वो आज समझ आ रही है. क्योंकि आज जब हम डरे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं और अब खत्म तो हुआ नहीं है कोरोना वायरस, ये लगता है बढ़ता ही जा रहा है. इनफैक्ट यूके जहाँ से मैं आई हूँ, वहां तो अब 4th स्ट्रेन है, विच मीन्स कि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ट्रांसमिसेबल है, बहुत जल्दी ट्रांसमिसेबल है, 70% मोर ट्रांसमिसेबल देन द प्रीवियस वन. तो कहने का मतलब है कि लेकिन गुरुजी ने इस टाइम में हमारे सत्संग जो घर घर में हम कर रहे हैं और घर में बैठ के हम कनेक्ट हो रहे हैं, ये पहले नहीं हो रहा था. हमारी जर्नी काफी एक्सटर्नल थी, अब इंटरनल जर्नी शुरू हो गई है. तो कहीं in some ways, in some degree, we are connecting to him now finally from the soul. वैसे भी गुरुजी ने बोला था कि सुपरस्टिशंस अपने छोड़ो, थोड़े वहम और अहम दोनों दूर करना आया. तो जिसमें ईगो है वो वैसे ही रब से दूर हो जाता है. तो गुरुजी कहते हैं अपनी ईगो नु मेल्ट करो, ह्यूमिलिटी रखो, ह्यूमैनिटी रखो. बड़ा मारा टाइम आ रहा है अगे, ते रब को लो, रब मंग लो, असली चीज मंग लो. क्योंकि जब हम असली चीज मांगते हैं तो हमें गुरुजी स्ट्रेंथ देते हैं. वो असली चीज से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है, करेज मिलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलती है और हमें जीना सिखाते हैं गुरुजी. तो ये पैंडेमिक में भी 2020 में सब कंप्लेन कर रहे थे, इट्स द वर्स्ट ईयर. Yes, it's been a difficult, challenging year financially also and also emotionally. A lot of us have lost our relatives or friends, but our internal journey, our spiritual journey has become ever strong. So ये एक जैसे यूनिवर्स होती है, मदर नेचर होती है, she slapped us basically to wake us up because हम बहुत भटक गए थे. Mankind had lost its way. So Mother Nature had to slap us to wake us up to our own truth. Because हम ignorant हो गए थे, हम mindlessly जी रहे थे, अब हम mindfully जीते हैं. बहुत फर्क आ गया है जिस तरह हम जीते हैं और जिस तरह हम सोचते हैं. रिस्पेक्ट आ गई है मदर नेचर के लिए, रिस्पेक्ट आ गई है अपने जर्नी के लिए कि नॉट टू टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड. और हमारे जो ब्रेथ्स हैं वो बहुत गिनतियों के हैं, इट्स जस्ट नंबर्ड. सो जितना हम पाठ कर लें, जितना जाप कर लें, जितना गुरुजी का गुणगान कर लें, उतना एक्चुअली कम है. हमें पता नहीं हमारा कामिक बैलेंस कितना अकाउंट में. तो हम जितना अच्छा कर लें, जैसे गुरुजी कहते थे गुप्त पाठ कितना करो, गुप्त सेवा कितना करो, गुप्त दान कितना करो. हमने क्या करना शुरू कर दिया था, दिखावे का पाठ, दिखावे की सेवा और दिखावे का दान. सो जब हम जो भी करते हैं वो उसका नल एंड वॉइड हो जाता है अगर हम दिखावे का करते हैं. तो ये हमारी जो जर्नी है सिर्फ हमारे और गुरुजी के बीच में है. इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन. तो बहुत जरूरी है कि हम गुप्त करें, हर चीज को गुप्त करके और गुरुजी से कन्वर्स करें डायरेक्टली. गुरुजी खुद ही कहते थे कि एनी संगत वज जानी है, इतने मिस इंटरप्रिटेशंस भी होंगी, तो अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. तुसी मेरे नाल गल्ला करोगे तो मैं क्यों नहीं तुहाडे नाल गल्ला करांगा. सो ट्राई एंड टॉक टू हिम, कन्वर्स विद हिम,
Make him your father, mother, best friend, whatever role you want to play. Guruji used to say कि मैं मेरे फॉर्म नाल ना टच हो, मैं फॉर्म थोड़ी ना, मैं तो किसी फॉर्म विच भी आ सकना, किसी रूप विच भी आ सकना, ते इस करके मेरी एनर्जी नाल कनेक्ट करो, मेरी वाइब्रेशन नाल कनेक्ट करो. And now we are attempting to do that, so which is so beautiful. जो गुरुजी की मेहर है और जो गुणगान है वो हम गा ही नहीं सकते हैं. उसके बाद मेरे बहुत सारे कैंसर हुए, 3 बार और कैंसर हुए, लो इम्यूनिटी हुई, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, कई कुछ हुआ. एंड सो यू नो, बट आज मैं रियलाइज करती हूँ कि वो तो छोटी छोटी बातें होती है गुरुजी के लिए. आई थिंक बीमारियां तो ठीक की, पर सबसे बड़ी चीज मुझे ठीक किया, मेरे देखने का नजरिया, मेरे सोचने का नजरिया मुझे ठीक किया, मुझे पेशेंस मेरे अंदर लाए, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस लाए, पॉजिटिव सरेंडर, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस. मेरे अंदर जो रिएक्टिविटी थी जब मैं इंडिया आई थी 88 में, वो चेंज कर दिया गुरुजी ने. एंड जैसे गुरुजी कहते थे, एक बंदा भी आंदा फैमिली तो मैं पूरी फैमिली नु तार देना. तो मैंने देखा है चेंजेस मेरे बच्चों में, मेरी बेटियां अब बड़ी हैं दोनों. एंड लाइक आरती सेड, जब वो हमें इस यहाँ तक ले आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे. और जो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के वो भी फुलफिल करेंगे. बेटियों की शादियां भी गुरुजी ही करवाते हैं जब टाइम सही होता है. गलत टाइम से जब हम जिद करके कुछ मांगते हैं, वो भी गुरुजी को देना पड़ता है, लेकिन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एवरी एक्शन ऑफ अस हैज अ कॉन्सिक्वेंस. सो कभी जबरदस्ती भगवान से नहीं मांगते हैं कुछ. तो इसलिए गुरुजी कहते होते थे कि मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि मंगन नाल तुसी अपनी मंग छोटी कर लाते हो. इस करके सिर्फ मन्नो, जस्ट कीप कमिंग मीन्स जस्ट कीप कनेक्टिंग. अब तो हम घर में बैठ के जब मौका मिले गुरुजी को याद करो, शब्द प्ले करो, अंडरस्टैंड द गुरबानी, अंडरस्टैंड द वाक्या, लाइफ लेसन जो भी है, हम उनको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और उनको अप्लाई करें अपनी लाइफ पे. अगर हमने अप्लाई नहीं किया और वो ही हम कर रहे हैं जो गुरुजी ने मना किया, फॉर इंस्टेंस ABC मना किया, अक्यूज नहीं किसी नु करना, ब्लेम नहीं किसी नु करना, क्रिटिसाइज नहीं करना किसी नु. अगर हम वही कर रहे हैं और जज कर रहे हैं लोगों को, दूसरों को, तो हमने कुछ नहीं सीखा. तो गुरुजी जैसे बोलते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जैसे गांधी ने भी बोला है, गुरुजी भी यही बोलते थे, स्टाइलिश बन के रहो पर सिंपल, भोले बन के रहो, क्योंकि भोलों का रब होता है. तो चलाकियों में कुछ नहीं रखा, चलाकियां करोगे, गलत करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे. तो ये हमें सोचना है बिफोर engaging in any action. We must think कि गुरुजी, हम सोचते हैं कई बार, हम सब सोचते हैं मेरे समेत, कि जब हम सही कर रहे होते हैं गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी कितने खुश हो रहे होंगे. पर जब हम गलत करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो हम सोचते हैं गुरुजी नहीं देख रहे हैं, पर गुरुजी वो भी देख रहे हैं. सब चीज का हिसाब किताब लिखा जा रहा है. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अपनी कॉन्शियस क्लियर करना और गुरुजी को खुश करना. दुनिया को खुश करने से कुछ नहीं होगा. लाइक आई रिमेंबर गुरुजी सेड टू मी, कहंदे नीता दस कल जदों तू हस्पताल च हुंदी सी और किन्ने हफ्ते हस्पताल च रहिंदी सी, ते कौन काम आया तेरे? सिर्फ तेरा गुरु काम आया. जदों दुख विच कोई नहीं काम आंदा, बस हेलो हाय किस तरह हो तुसी, हाउ आर यू कर देगे, पर किसी को टाइम नहीं हुंदा. बीमारी जदों बीमारी हुंदी है तो किसी को टाइम नहीं हुंदा बैठन वास्ते, और कोई किसी दा कर भी इसकी सकता है. तो इस करके द हाईएस्ट सपोर्ट सिस्टम दैट वी हैव टुडे इन टुडेज वर्ल्ड इज गुरुजी. हम बड़े सपोर्ट सिस्टम अपना सेटअप कर लेते हैं कि कोई फलाना हमारा काम आएगा, बैंक काम आएगा हमारे, या डॉक्टर्स को हम कर देते हैं कि वो काम आएगा. पर जब तक गुरुजी की मेहर नहीं होती कोई काम नहीं आता. लेकिन जब उनकी मेहर होती है तो सब काम आते हैं, सब पहले ही आगे आ जाते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें गुरुजी को रिस्पेक्ट देनी है, उनको प्यार करना है, और फिर आप देखो सब आपके आसपास होते हैं. गुरुजी कहते कि जदों तुसी गुरु कोलों गुरु मंगला दिओ, रब कोलों रब मंगला दिओ, ते फिर दुनिया दी चीज़ां और दुनिया दे लोग ते तुहाडे पीछे पीछे दौड़े गए. तो उनके जो हमारी आज इज्जत करते हैं, जो हमें इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, वो भी गुरुजी की दी हुई है. नहीं तो उसके बिना, गुरुजी की मेहर के बिना हम कुछ भी नहीं है. हम मिट्टी के बने हुए हैं, यही सब कुछ रह जाना है, हमारा शरीर भी यही रह जाना है. तो इसलिए मैंने एक बार पूछा गुरुजी, because I had a philosophical mind, I said गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है? कहते कुछ नहीं, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो और अपने कर्म चंगे करो,
ਕਰਮ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ अपने आप में सुधारो। सो यू नो ये भी एक चीज है, बहुत आती है। कैन आई जस्ट शेयर कि यू नो कि हम यहाँ अपने घरों में बैठे हैं, मुझे गुरुजी ने बाय द वे अभी तक दुबई बिठाया हुआ है। क्या कारण है, क्या नहीं है, अब मैं पूछना ही मैं पूछती हूँ गुरुजी को, बिकॉज आई हैव लर्न टू जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, कि जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो 11 महीने होने वाले हैं मुझे दुबई में बैठे हुए, पर आई फील ब्लेस कि मुझे बहुत अच्छी संगत मिली हुई है यहाँ। हम सत्संग छोटे-छोटे 4-5 लोगों के साथ करते हैं रेगुलरली, एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी। सो गुरुजी को क्वेश्चन नहीं, बस एक्सेप्ट करना है। तो मैं कहने कुछ और वाली थी, हाँ, कि हम घर-घर में बैठे हैं और लोगों के मैसेजेस भी आते हैं और क्वेश्चंस भी होते हैं कि तांबे का लौटा कैसे हम ब्लेस करें, बड़ा मंदिर, यू नो, ये वो। तो कहने का भाव है कि उस टाइम जब गुरुजी थे तो हम सब टैंजिबल चीजें ढूंढते हैं, और गुरुजी जब थे फिजिकल में तो ऑफ कोर्स वो हमें विश्वास बढ़ाने के लिए मुझे भी बोला था, जब मेरा स्किन कैंसर था, कि तांबे का लौटा लिया, अद्धा नहाई ते अद्धा पी लाई रोज। एंड और मैंने सोचा जब मैं ठीक हो गई कि ओ तांबे का लौटा कितना मैजिकल है, तांबे के लौटे ने मुझे ठीक किया। नाउ तांबे का लौटा पता नहीं कहाँ गया, 15-20 साल हो गए हैं मुझे, मेरा तांबे का लौटा तो नहीं मिल रहा, पर जो मिल रहा है वो मुझे सुकून मिल रहा है, पीस मिल रहा है, मेरी लाइफ बदल गई है। तो तांबे का लौटा नहीं है वहाँ मेरी लाइफ में, लेकिन गुरुजी हैं। तो गुरुजी तांबे के लौटे से बड़े हैं, तो गुरुजी ही ठीक करते हैं। वो सिर्फ हमारे विश्वास बढ़ाने के लिए उस टाइम हमें तांबे का लौटा बोल देते थे, पर एक्चुअली वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी एक-एक चीज, एक-एक चैप्टर, एक-एक पैराग्राफ लाइफ का बदल रहे हैं गुरुजी। तो इसलिए वहमों में नहीं पड़ना कि तांबे का लौटा नहीं है तो हमारा स्किन नहीं ठीक होगी, हमारा अस्थमा नहीं ठीक होगा। वो ठीक होगा, खाली आपके जाप करने से। मंत्र जाप कितना करो, लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, गुरुजी यूज्ड टू से मन ही मन मंत्र जाप करो। और ए मंत्र जाप इतना पावरफुल है कि आपके अंदर अंदर जो वेसल है, हमारी बॉडी जो है, ये वेसल, असली वेसल तो यही है, असली लौटा तो हमारी बॉडी है। इसको मंत्र जाप करने से ये साफ होता जाता है अंदर से, और जैसे जैसे हमारे अंदर सफाई होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, वैसे वैसे हमें हमारा देखने का नजरिया बदलता जाता है और हम गुरुजी के और करीब आते जाते हैं। द फाइनल गोल, द फाइनल पर्पस इज गुरुजी। हम इतने ब्लेस्ड है कि हमें ह्यूमन फॉर्म मिला है ताकि हम गुरुजी को मिल पाए, गुरुजी की जोत से हम एक हो जाएं, और वो ही एक पर्पस है। हमारा पर्पस, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल एक है, सबकी, सब संगत की एक है, वो है गुरुजी। तो जितना नाम ले, जितना जाप करे उतना कम है। गुरुजी ने तो बोला ही था, बड़ा हमारा टाइम आ रहा है। मुझे नहीं पता ये अंत हो रहा है या नहीं हो रहा, बट द पॉइंट इज कि ये कोविड या तो बिगिनिंग है या एंड है, पर जो भी है इसमें हमें जो जो गुरुजी ने सिखाया है वो हम सीखें, जो भी लेसन्स हैं, और हम पॉजिटिव रहें, बहुत जरूरी है। ज्यादा न्यूज नहीं सुनना, लाइक यू सेड, जितना नेगेटिव स्पेस में रहेंगे उतना हम नेगेटिव हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा था कि बारिश होनी ने तीन चीजा दी, डिप्रेशन, कैंसर दी, डिवोर्स दी। लेकिन आप जितना पॉजिटिव संगत में रहोगे, जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे स्पेस में रहो, अच्छा कॉमेडीज देखो, अच्छी हंसने वाली संगत के साथ बैठो। ये हमारा गुरु परिवार बहुत सुंदर परिवार है और पूरे वर्ल्ड में फैल गया, लाइक गुरुजी सेड कि जगह जगह देखी नीता मेरी जोत जलनी है। तो इसलिए खुश रहो, एज गुरुजी यूज्ड टू से, अपनी वाइब्रेशन हाई रखो और भरोसा रखो कि दिस टाइम टू शैल पास। जय गुरुजी। थैंक यू so much for allowing me to share. I feel so blessed and privileged to be here. Thank you.